शिवाय अब कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसे वामिका की करीबी से आज अलग ही एहसास महसूस हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल के कोने में एक जो खालीपन है, उसे भरने का वामिका मादा रखती है। शिवाय ने अपने हाथों को देखा तो पाया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ऐसे नए एहसासों का वो आदी जो नहीं था। इधर वामिका भी शिवाय के साथ खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह शिवाय की पनाह में सारी टेंशन वगैरह भूल गई हो। कुछ देर यूं ही दोनों एक दूसरे के आगोश में रहने के बाद अलग हुए। शिवाय ने देखा कि वामिका के गाल शर्म से लाल हो रहे हैं और वह उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठा रही। तो इसका वो क्या मतलब समझे? क्या इसे भी वही एहसास महसूस हो रहे हैं जो मुझे हो रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को सच में पसंद करने लगे हैं? शिवाय अभी अपने इन सवालों से जूझ ही रहा था कि वामिका उठ खड़ी हुई। मेरा काम हो गया है, तो मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। शिवाय: ठीक है। वामिका अपने कमरे में आप बिस्तर पर लेट गई। अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह सोच रही थी कि हाँ, शायद शिवाय ही है मेरा सही लाइफ पार्टनर। इसके साथ खुद के लिए जितना सुकून और जितना फ्री महसूस करती हूँ, कभी किसी दूसरे के लिए महसूस नहीं किया। इसके सामने मुझे कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता। हाँ, मैं शिवाय से ही शादी करूंगी, पर शिवाय का क्या पता उसके दिल में ऐसा कुछ ना हो। पता नहीं क्यों, मुझे तो लगता है कि शिवाय भी मुझे पसंद करता है। अगर वह मुझे पसंद नहीं करता तो तभी मना कर देता ना, जब मेरे मम्मी पापा ने इस रिश्ते के लिए कहा था। मैं अगर दुर्गा आंटी से कल शादी के लिए हाँ कह दूं, तो थोड़ा अजीब तो नहीं लगेगा ना कि मुझे शादी की ज्यादा जल्दी है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ कि शिवाय के रेस्पॉन्स का वेट करती हूँ। मेरी तरफ से तो हाँ ही है। जब वो हाँ कहेगा तो मैं भी कह दूंगी। वैसे भी मेरे मन में शादी को लेकर जो डाउट्स थे, वो तो दुर्गा आंटी ने दूर कर दिए। वामिका यह सब तय करने के बाद सो गई। देर रात उसे भूख लगी तो इसकी नींद खुल गई और वह करवटें बदलने लगी। हे भगवान, इस लेट नाइट क्रेविंग का क्या करूं मैं? इतना मन कर रहा है कुछ खाने का, और मैं तो भूल ही गई कि सारा सामान शिवाय के कमरे में रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां जाऊं और वह मुझे चोर या भूत समझ ले। भूत समझेगा तो डर ही जाएगा, लेकिन चोर नहीं समझना चाहिए, वरना मुझे ही तोड़कर रख देगा। वामिका ने कुछ देर और सोने की कोशिश की, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो वह उठकर शिवाय के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसने वहां पहुंचकर चुपके से कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि शिवाय इत्मीनान से अपने बिस्तर पर सो रहा था और उसका पॉली बैग एक तरफ टेबल पर रखा था। वामिका अपने बैग को देखकर बहुत खुश हो गई। वह पैर दबाते हुए उस टेबल के पास पहुंची और उसे बड़े आहिस्ते से उठाया ताकि कोई आवाज ना हो। वह वापस लौटने लगी कि तभी उसका बैग बिस्तर के कोने से टकरा गया, जिससे आवाज हो गई। वामिका ने अब डर कर आंखें बंद कर ली कि अब शिवाय जागकर उसे डांटेगा। शिवाय भी अब तक जाग चुका था। वह आंखें मलते हुए उठ बैठा। उसने अंधेरे में जब किसी को अपने पास खड़ा देखा तो समझ नहीं पाया कि ये कौन है, लेकिन फिर गौर से देखा तो एहसास हुआ कि ये तो वामिका है। वह हैरान सा बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? वामिका: सॉरी, भूख लग रही थी, लेकिन सामान तो तुम्हारे पास रह गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि कंट्रोल कर लूं और सो जाऊं, पर नहीं रुका गया। शिवाय: कमाल करती हो तुम भी, खाने के लिए ही तो लाया था मैं, जाओ खा लो। वामिका वहां से जाने लगी कि रुक गई
और शिवाय की तरफ देखा। शिवाय, क्या? वामिका, अब तुम जाग ही गए हो तो क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में खाएं? शिवाय, नहीं, मुझे इस तरह रात में खाने की आदत नहीं है। वामिका, थी तो मुझे भी नहीं, पर डाल दी ना मेरे दोस्तों ने। और फिर मान लो कि हमारी शादी हो गई तो रात में जब मैं खाया करूंगी तो तुम्हें भी डिस्टर्ब हुआ करेगा, और ऐसे ही कभी कभी नींद भी खुल जाया करेगी। तो क्यों ना तुम्हें भी ये आदत डाल दूं, ताकि रात में हम दोनों एक साथ बैठकर अपने स्नैक्स आइटम खा सकें। शिवाय, जाओ यार, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मुझे तो बस सोना है। वामिका ने अपने बैग में से एक चॉकलेट निकाली। ऐसे कैसे? अभी से आदत डालना शुरू करूंगी, तभी जाकर तुम्हारी आदत बदलेगी। वामिका ने अब शिवाय के मुंह में चॉकलेट का एक टुकड़ा डाल दिया। शिवाय नाराजगी से उसे देखने लगा। वामिका, खबरदार, जो मुझे ऐसे देखा तो, वरना मैं दुर्गा आंटी से शिकायत कर दूंगी कि तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। शिवाय, अच्छा, अब मैं गुस्सा भी ना करूं, तुम इतनी रात मुझे परेशान क्यों कर रही हो फिर? वामिका हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूं, गुड नाइट। शिवाय, हाँ, गुड नाइट। वामिका अब कमरे से बाहर निकल गई और सीढ़ियों से होते हुए वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसने सारा सामान अपने बिस्तर पर फैला लिया और उसे देखकर खुश होते हुए बोली, यह तो मेरे कई दिन का इंतज़ाम हो गया और अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। उसने 2-3 पैकेट फाड़े और कानों में ईयरफोन लगा म्यूजिक सुनते हुए इत्मीनान से अपने स्नैक्स खाने लगी, जिन्हें खत्म करने के बाद वो इत्मीनान से सो गई। 1 हफ्ता गुजर चुका था। वामिका ने वापस से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लिया था। वह और शिवाय एक दूसरे के साथ बहुत सहज महसूस करने लगे थे। उन दोनों की बॉन्डिंग अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। इस कहानी की लेखिका रात में दोनों मिलकर पढ़ते, फिर गप्पे लड़ाते। शिवाय इस पूरे हफ्ते कॉलेज गया ही नहीं था क्योंकि काम का प्रेशर ज्यादा था और वह अपनी माँ को ऐसे वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसे चुराकर पोस्ट किया। आज शाम दुर्गा जी शिवाय के साथ ऑफिस से आई। दोनों फ्रेश होने के बाद वामिका के साथ बैठ गए। दुर्गा जी वामिका से बोली, बेटा, हम कल अपने बिजनेस की गुरुग्राम में एक नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं, तो तुम्हें भी वहां आना है और पूजा करवानी है। आखिर तुम हमारी होने वाली बहू जो हो। वामिका अब छेपते हुए बोली, पर आंटी, अभी मैंने हाँ कहाँ कहा है। दुर्गा जी, पर ना भी तो नहीं कहा है ना। वामिका से अब कुछ भी ना कहा गया। दुर्गा जी ने शिवाय की तरफ देखा। तुम्हें कुछ दिक्कत है मेरे वामिका को बहू मानने से? शिवाय अब कुछ नहीं बोला तो दुर्गा जी ने कहा, कल शाम पूजा के बाद तुम दोनों अपनी शादी के बारे में लिए फैसले को अपने मुंह से हमें बताओगे कि तुम दोनों का जवाब हाँ है या ना। शिवाय और वामिका ने इस बात पर सहमति दे दी। अगले दिन दोपहर को वामिका, शिवाय और दुर्गा जी नए ऑफिस पहुंच चुके थे। वामिका और शिवाय मिलकर वहां पूजा की सारी तैयारी करवाने में दुर्गा जी की मदद करने लगे। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं तो दुर्गा जी ने वामिका को एक बॉक्स दिया। इसमें साड़ी है, उसे पहन लो। मैं भी देख लूंगी कि मेरी बेटी साड़ी में कैसी लगती है। वामिका मुस्कुरा दी। मैं अभी चेंज करके आई। वह अब एक कमरे में चली गई। कुछ देर बाद दुर्गा जी भी वहां पहुंच गईं और वामिका को साड़ी पहनने में मदद करने लगीं। पूजा के लिए पंडित जी के बुलाने पर शिवाय कुछ देर बाद जब उन दोनों को लेने आया तो वामिका को देखता ही रह गया। वह साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। उसे खुद को एकटक देखते पाकर वामिका को बहुत अजीब सा महसूस हुआ और दिल की तेज धड़कनों के साथ वह शर्म से सिकुड़ गई। दुर्गा जी ने जब अपने बेटे की नजरें वामिका पर टिकी देखीं तो खांसने का नाटक किया। शिवाय होश में आप इधर उधर देखने लगा।
दुर्गा जी, वामिका को देखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ये बताओ कि यहाँ कैसे आए? शिवाय, वो पंडित जी बुला रहे हैं। दुर्गा जी, चलो चलकर पूजा कर लेते हैं। उन दोनों को अकेला छोड़कर वो आगे बढ़ गईं।